राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में काशी नरेश के विषय में बता रहा था, किस तरह प्रभु श्री राम ने काशी नरेश को मारने की प्रतिज्ञा ली। अब काशी नरेश माता अंजनी के पास पहुंचे। माता अंजनी उस समय भक्ति कर रही थी। काशी नरेश ने सीधा अपना शीश उनके चरणों में रख दिया कि हे माता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरा शत्रु मुझे मारना चाहता है, मेरे को मारने की प्रतिज्ञा ली है। कोई भी उपाय करो, मुझे बचाओ। माता अंजनी कहती, अच्छा उठो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। काशी नरेश बोले, नहीं, आप 3 बार अपने मुख से बोल दीजिए कि मैं वचन देती हूं कि तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें बचाऊंगी। माता अंजनी ने वैसा ही किया कि मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगी, बचाऊंगी, बचाऊंगी। अब वो काशी नरेश उठे तो माता अंजनी ने पूछा कि तुम्हारा शत्रु कौन है? तो काशी नरेश ने बोला कि प्रभु श्री राम ने ही मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। काशी नरेश की बात सुनकर माता अंजनी स्तब्ध रह गई कि मैं अब तुम्हें कैसे बचाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने वचन दे दिया तो उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। कुछ ही देर में ही वहां हनुमान जी आए। मां अंजना ने काशी नरेश को छुपा दिया कि जब तक मैं ना कहूं तुम भीतर ही रहना, बाहर मत आना। हनुमान जी ने आके मां को प्रणाम किया। माता ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें आज प्रातः से ही बहुत याद कर रही थी। हनुमान जी कहते हैं, आदेश कीजिए माता, कैसे याद कर रहे थे? माता ने कहा, मैंने किसी को प्राण बचाने का वचन दिया है, उसका शत्रु उसे मारना चाहता है। हनुमान जी कहते हैं, आपका वचन मेरा वचन है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। माता अंजनी ने कहा, यही बात 3 बार तुम बोल दो। हनुमान जी ने कहा, माता 3 बार बोलने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बोल दिया कि जिसको आपने वचन दिया है, आपका वचन मेरा वचन है। लेकिन माता के कहने पर हनुमान जी ने भी 3 बार बोल दिया कि आपका वचन मेरा वचन है। अब हनुमान जी ने काशी नरेश को देखा। जब माता ने उसको बाहर निकाला तो हनुमान जी दंग रह गए कि इसको मारने का प्रण तो प्रभु श्री राम ने लिया है और आपने इसको बचाने का वचन दे दिया। अब माता, मुझे ही कोई मार्ग निकालना पड़ेगा। अगले दिन प्रातःकाल जब प्रभु श्री राम अपने कक्ष से बाहर निकले तो देखा श्री हनुमान जी वहां विराजमान है। श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए। कहते, प्रभु आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। प्रभु श्री राम कहते, तुमने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, क्या मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा, जो भी व्यक्ति संसार में आपका नाम जप रहा हो, उस पे आपका बाण भी असर ना करे। हनुमान जी की बात सुनकर राम जी मुस्कुराए और बोला, तथास्तु। हनुमान जी वहां से चले, सीधा अपने घर आए। काशी नरेश को बोले, अब मेरे साथ चलो। सरयू किनारे ले गए और कहा, कमर तक सरयू के जल में खड़े रहो और राम राम का नाम जपते रहो। सूर्यास्त होने वाला था। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राम, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय आ गया है। तुमने कहा था कल सूर्यास्त तक मैं काशी नरेश का वध कर दूंगा। प्रभु ने कहा, मुझे अपना वचन याद है। प्रभु ने पहले बाण का संधान किया और काशी नरेश पर छोड़ा। वो बाण काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस लौट आया। राम जी ने देखा कि बाण वापस कैसे लौट आया। बाण से पूछा, क्योंकि प्रभु के जितने भी शस्त्र हैं सब आपस में बात करते हैं। बाण से पूछा कि वापस कैसे लौट आए, तो उस बाण ने कहा, आपने तो आज प्रातःकाल हनुमान को वचन दिया है कि जो आपका नाम ले रहा हो उस पे आपका बाण भी असर ना करे। आपने ही तथास्तु बोला है, तो मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं? अब हनुमान जी ने कहा, अब राम राम के साथ मां जानकी का नाम जपो। अब सीताराम 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 बोलो। राजा ने वैसा ही किया। प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण निकाला कि ठीक है, मेरे नाम के जपने से अगर तुम उस पर प्रहार नहीं कर सकते तो सीता मेरा आधा अंग है, तुम उसका आधा अंग समाप्त कर दो, वो स्वयं मर जाएगा। दूसरा बाण गया, वो भी खाली लौट आया।
दूसरे बाण से पूछा, क्या हुआ? तो उस बाण ने कहा, मैं कैसे मार सकता हूं, वो तो सीताराम 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 जप रहा है। इसके बाद प्रभु ने तीसरा बाण छोड़ा तो क्या हुआ? हनुमान जी ने उस राजा को क्या युक्ति बताई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।